नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मुख्य द्वार जो होता है, मेन एंट्रेंस, मेन डोर, उस मेन डोर में कुछ गलतियां जो होती है, हम वहां पर क्लीनलीनेस रखने जाते हैं या फिर उसको डेकोरेट करने जाते हैं, लेकिन वो कुछ चीजें अगर मिस्टेक होती है तो वहां पर निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। वो निगेटिव एनर्जी जो है, घर में प्रॉपर एनर्जी फ्लो नहीं होता है उसकी वजह से। तो ऐसी क्या गलतियां हो सकती है, ये मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम देखते हैं मेन डोर के बारे में। यहाँ पर मैंने एक ये घर निकाला है, रेक्टेंगल। आपका घर में भी स्क्वायर हो सकता है या फिर उसमें कुछ कट्स हो सकते हैं, तो आप सेम उसी टाइप से पेपर पे ड्रॉ कीजिए जैसे आपका घर है, या फिर जो आपका प्लान है वो रहेगा तो उसको आप ले सकते हैं और उस पे नॉर्थ 0 डिग्री देखकर सेंटर में रुकिए, नॉर्थ 0 डिग्री देखिए और बाकी डायरेक्शंस आप मैप कर सकते हैं। आपका मेन एंट्रेंस किसी भी दिशा में हो सकता है, या नॉर्थ में हो सकता है, या ईस्ट में हो सकता है, साउथ में हो सकता है, या फिर वेस्ट में। ऐसा नहीं होता है कि कौन सी दिशा खराब है, कौन सी दिशा अच्छी है, ऐसा नहीं है। आप किस वास्तु पद से एंट्रेंस लेते हो ये जरूरी है। तो वो वास्तु पद के हिसाब से, उस वास्तु देवता के हिसाब से आपको फल मिलते हैं उस एंट्रेंस के। इसलिए आपका किसी भी दिशा में एंट्रेंस हो सकता है, नो प्रॉब्लम। वो एंट्रेंस अच्छे पद में होगा, वो एंट्रेंस गलत पद में भी हो सकता है। लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें नहीं होनी देनी चाहिए एंट्रेंस डोर के वहां पे। अभी के लिए तो हम कंसिडर करते हैं, सपोज यहां पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका मेन एंट्रेंस है। अभी ये जो मेन डोर है, इस मेन डोर को आपको एक बात ध्यान में रखना है कि हमेशा ये साफ सुथरा होना चाहिए। मेन डोर के ऊपर किसी भी त्योहार पे या अच्छे मुहूर्त देखकर आप क्या कर सकते हैं कि मेन डोर के ऊपर जो खाने का तेल होता है वो 1-2 बूंद सिंदूर में डालना है, और सिंदूर से आपकी जो छोटी उंगली होती है उसके साइड की उंगली से, जहां पर हम एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं, उस उंगली से आप उस दरवाजे पे 6 बाय 6 इंच का एक स्वस्तिक निकालिए, जो कि आपके माथे के लेवल पे रहेगा। वो इमीडिएटली विजिबल नहीं होगा वो स्वस्तिक, लेकिन उसको डार्क करते मत बैठिए, जस्ट निकालिए और जस्ट लीव इट, वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो उस प्रकार से एक स्वस्तिक आपको वहां पर निकालना है। अगर आपको मार्केट में पिरामिड स्वस्तिक मिलता है, या स्वस्तिक, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ऐसा पिरामिड का भी मिलता है या नॉर्मल भी मिलता है, तो वो इस डोर के दोनों साइड में आपको लगाना है। यानी कि समझिए आपका ये डोर है, तो इस डोर के दोनों साइड में, यहां पर चौकट पे एक ओम स्वस्तिक त्रिशूल, यहां पर एक ओम स्वस्तिक त्रिशूल, इस प्रकार से आप यहां पर वो लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एवरी मॉर्निंग सवेरे, आपका फ्लैट हो, आपका घर हो या रो हाउस हो, जो भी हो, एवरी मॉर्निंग जब भी आप यहाँ पर क्लीनिंग करते हैं चौकट के इधर, ये चौकट को आप ओले कपड़े से, जो गीला कपड़ा है उससे साफ कीजिए। यहाँ पर आप थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। आपका अगर घर है तो यहाँ पर भी लगाइए। आंगन में आप अगर पानी मारते हैं सवेरे, तो उस पानी में भी थोड़ी सी हल्दी डालकर आप छिड़क सकते हैं। तो वो जो है, घर के जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप हल्दी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपके यहाँ पे दहलीज नहीं है, जिसको हम ये उमरा भी कहते हैं, ये थोड़ा सा हाइटेड होता है, यहाँ पर लगाया हुआ होता है, तो ऐसा दहलीज नहीं है तो दहलीज बिठा लेना है, वो बहुत जरूरी है। उसकी वजह से आपका, मतलब जो छोटे इंसेक्ट्स वगैरह है उससे तो प्रोटेक्शन होता है, वो दरवाजे के नीचे से नहीं आती है, लेकिन वो एनर्जी फ्लो के लिए भी अच्छा होता है। बाद में यहाँ पर आप डोर के सामने, किधर भी डोर हो, डोर के सामने आपके जो जूते चप्पल वगैरह है, ये गलती से भी निकाल के नहीं रखना है। आप साइड में रखिए, जब भी रात के वक्त वहां पर है तो वो आप एक प्रॉपर शू रैक में रख दीजिए। वहां पर आपको साफ सुथरा रखना है। दूसरी चीज क्या होता है कि लोग इसको डेकोरेटिव करने के इसके हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें डोर पे लगा देते हैं। यानी कि ऊपर वो बेल वाला तोरण लगा देंगे, साइड में हाथियों वाला तोरण लगा देंगे, उसके साइड में फिर और कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स लगा देंगे, दरवाजे के ऊपर कुछ ऐसे पिक्चर लगा देंगे। इतना ज्यादा आपको नहीं करना है।
उसको सिंपल, सोबर और अट्रैक्टिव रखिए। बहुत ज्यादा चीजें उसको हेवी नहीं करना है, वो एज इट इज रहने दीजिए, उसको जैसा है उसमें ही उसको प्रॉपरली आप मेंटेन कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि आप फ्लावर लगा दोगे, ये तोरण लगा दोगे, वो तोरण, उसमें डस्ट या फिर जाले बनना, ये सब चीजें उसमें चालू हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आप उसको सिंपल और सोबर रखिए, वही अच्छा रहेगा मेन डोर के लिए। मेन डोर पे किसी भी प्रकार का प्लेन मिरर मत लगाइए, वो पॉजिटिव एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर देता है, घर में नहीं आने देता है। या फिर मेन डोर खोलने के बाद जब सामने का दीवार है वहां पर भी कोई मिरर आपको नहीं लगाना है जो प्लेन मिरर है। अगर वास्तु के हिसाब से आप कुछ दूसरे मिरर्स यूज कर रहे हैं वास्तु के, तो वो उस हिसाब से आप कंसल्ट करके यूज कर सकते हैं, बट प्लेन मिरर डायरेक्टली ऐसे मत लगाइए किसी से बिना पूछे। तो ये जो है महत्वपूर्ण चीज, आपको वहां पर ज्यादा चीजें नहीं लगाना है, मिरर नहीं लगाना है, ये गलती नहीं करना है। वहां पर आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गमले वहां पर रख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतना साफ नहीं रखते हैं फिर। तो आपको वहां पर साफ सुथरा रखना है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है मेन डोर के बारे में। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।